नमस्कार दोस्तों, चीन की कुटिल वैक्सीन डिप्लोमेसी के खिलाफ भारत ने कमर कस ली है। भारत ने तैयार कर ली है वो रणनीति जिसके तहत वो चीन की इस कुटिल डिप्लोमेसी की काट करेगा। कुटिल वैक्सीन डिप्लोमेसी आखिरकार है क्या, ये मैं क्यों बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं, जरा मैं आपको विस्तार से इस बारे में समझाता हूं कि आखिरकार मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। दरअसल पहले तो आपको पता है कि कोरोना महामारी के खतरों से बचने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन के लिए परीक्षण हो रहे हैं और इसके अलावा इसे हर शख्स तक पहुंचाने के लिए भी अलग अलग नीतियां तैयार की जा रही हैं और ऐसे में एक नई डिप्लोमेसी सामने आई है। वैक्सीन के मामले में भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद करेगा, ये वो लगातार कह रहा है, कर भी रहा है। और वैक्सीन के विकास में भारत, बांग्लादेश और म्यांमार सहयोग करेगा और विदेशी मामलों के मंत्रालय से शीर्ष अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों ने बांग्लादेश और म्यांमार की सरकार के साथ वैक्सीन के संयुक्त उत्पादन, वितरण और आपूर्ति पर बातचीत की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि पड़ोसी देशों के साथ अब तक 2 ट्रेनिंग मॉड्यूल आयोजित हो चुके हैं। इसमें करीब 90 स्वास्थ्य विशेषज्ञ और वैज्ञानिक हिस्सा भी ले चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना को और विस्तार दिया जाएगा। सितंबर में पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में यह कहा था कि वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर भारत सभी देशों को कोल्ड चेन और स्टोरेज क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। परीक्षण के आधार पर भारत अन्य देशों के साथ क्लिनिकल ट्रायल, वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और फिर उसके उत्पादन व आपूर्ति के लिए सहयोग करेगा। इसके बाद 17 से 19 अक्टूबर को एक डेलीगेशन ने बांग्लादेश जाकर वैक्सीन के वर्तमान चरण को लेकर बातचीत की थी। दोनों पक्षों में बांग्लादेश में क्लिनिकल ट्रायल की रूपरेखा को लेकर बातचीत हुई। म्यांमार के साथ इस मामले पर वर्चुअल इंटरेक्शन भी हुआ। अब बांग्लादेश ने भारतीय वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर अपनी सहमति भी जता दी है, यानी वो मदद लेने को तैयार है। हालांकि चीन ने सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड द्वारा बनाए गए कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर बांग्लादेश को वित्तीय सहायता देने की पेशकश की थी, लेकिन बांग्लादेश ने इसे ठुकरा दिया था। बांग्लादेश की कंपनी बैक्सिमो फार्मा ने भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ प्रायोरिटी बेसिस पर वैक्सीन सप्लाई को लेकर समझौता किया था। यह भी चीन को एक झटका था। अब इस बाबत हाल ही में भारत मैक्सिको के बीच भी हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इसमें दोनों देशों ने वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर अपने नोट्स एक्सचेंज किए थे और भारत ने फार्मा के प्रोक्योरमेंट के मैक्सिको सरकार को पेशकश भी करने को कहा है और इस पर विचार करने को कहा है। इंडिया मैक्सिको प्रोग्राम ऑफ कॉर्पोरेशन 2020-22 के तहत वैक्सीन और महामारी प्रबंधन पर वर्चुअल मुलाकात होने की बात कही गई है। अब कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बार फिर चीन की जो फितरत है, जिसका मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था, आपने पूरा समझ लिया। मैं चीन की बात करता हूं। चीन की चल रही है जो फितरत, वो मैं बताता हूं आपको कि वो सस्ते लोन देकर गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है, ये आपको पता ही है। अब कोरोना वायरस की वैक्सीन देने के नाम पर भी चीन जो है वो यही घटिया डिप्लोमेसी कर रहा है। चीन आर्थिक रूप से कमजोर देशों पर वैक्सीन डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है, एक हथियार की तरह इसका इस्तेमाल कर रहा है। गरीब मुल्कों को वैक्सीन की पेशकश कर रहा है और उसे खरीदने के लिए लोन भी दे रहा है। उसकी आदत रही है पाकिस्तान को खूब लोन देते रहो, लोन देते रहो, लोन देते रहो, आर्थिक सहायता करते रहो, फिर उसको कब्जे में ले लो, जो चाहो उससे करवाओ, क्योंकि पता है कमजोर मुल्क है, पैसा वापस कर नहीं पाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है जो हम कहेंगे वो करेगा। ऐसे यही उसने रणनीति दूसरे देशों के लिए भी बनाई है और खासतौर से इसमें लैटिन अमेरिकी देश और कैरिबियाई देश शामिल हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सशक्त नहीं है। ड्रैगन इन गरीब देशों को कर्ज के रूप में $1 बिलियन यानी कि 700 करोड़ रुपए सिर्फ चाइनीज वैक्सीन खरीदने के लिए देगा, ये एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है। और लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों में कोरोना को लेकर हालात जो है वो तेजी से बिगड़ रहे हैं, इसी का इस्तेमाल ये जो है वो चीन कर रहा है। बस अब हिंदुस्तान को देखना है कि वो इस मामले में क्या करता है। क्या वो जो है इस पूरे मामले में अपनी तरफ से कोई ऐसी पेशकश इन तमाम देशों को करेगा, क्योंकि खबर तो ऐसी आ रही है कि हाँ, चीन की काट करने के लिए भारत भी इन तमाम देशों की, ऐसे देशों की जो आर्थिक रूप से कमजोर है, सशक्त नहीं है और जो लोन भी नहीं लेना चाहते कि लोन पर दवाई लेने, हो सकता है भारत उनकी मदद करे, तो सीधा सीधा चीन को भी एक झटका होगा और पूरी दुनिया में एक मैसेज भी जाएगा कि भारत कितना उदारवादी देश है। चीन को देखो, एक नंबर का एक ऐसा मुल्क है जो मौका परस्त है, लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत की छवि वैसे भी दुनिया में पूरी ग्लोबली भारत की छवि उदारवादी देश के रूप में ही रही है और उसको मजबूत इस माध्यम से किया जाएगा। तो कैसी लगी ये खबर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।